स्वयं सहायता समूह आंगनबाड़ी पोषाहार ड्राई राशन को लेकर के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि हमें पोषाहार नहीं मिलता है, हमारे बच्चों को पोषाहार नहीं मिलता है या फिर हमारा नाम ही नहीं है। जैसे कि आपका पोषाहार ड्राई राशन वितरण जो होता है उसमें लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है, वो लिस्ट में आपको नाम कैसे डलवाना है, या फिर नाम है लिस्ट में आपको लेकिन राशन नहीं दिया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे डाउट आप सभी के हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर न्यू आया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यही कुछ सवाल आए हुए थे हमारे पास, आप पढ़ भी सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हैं और इन सभी को लेकर के हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। साथ साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि कुछ लोगों ने बोला है कि 3 महीने पर राशन हमको मिलता है, तो इसके बारे में भी जानकारी देंगे। आप सभी को हम बता देना चाहते हैं सबसे पहले कि जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है उनको क्या करना है। तो जिन लोगों को कभी भी राशन मिला ही नहीं है, कुछ भाइयों के कमेंट आए हुए थे, उन्होंने बोला हमारे बच्चों को तो कभी राशन ही नहीं मिला। तो आपको देखिए, राशन नहीं मिला इसका मतलब आपको कभी नहीं मिलने का मतलब ये है कि या तो आपका लिस्ट में नाम नहीं है, या तो आपको दिए ही नहीं जा रहा है, और या तो आपको जानकारी ही नहीं है। 3 चीज़ें हो सकती है। तो बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि आपको क्या करना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जाना है, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र पर जाइए, आंगनबाड़ी दीदी से बोलिए अपने बच्चे का नाम जोड़ने के लिए। पहले चेक करेंगी वो लिस्ट में नाम है या नहीं है, नहीं होगा तो आपके बच्चे का नाम जुड़ेगा। जब आपके बच्चे का नाम जुड़ेगा तो वो आगे तक जाएगा, ब्लॉक में जाएगा, जिले पर जाएगा, फिर और आगे तक वो आपके बच्चे का नाम जब जाएगा तो अगले महीने से राशन भी आपको मिलने लगेगा, ठीक है। तो आपके बच्चे को भी राशन मिलने लगेगा। हालांकि क्या होता है कि जैसे घर में 3, 4, 5 बच्चे हैं तो केवल 1 या 2 ही बच्चों को राशन दिया जाता है, ऐसा देखा गया है। हालांकि आता है राशन, क्योंकि क्या होता है कि आंगनबाड़ी दीदी क्या करती हैं, राशन तो आता है हर महीने का, सरकार देती है, हर एक बच्चे का राशन देती है। जब घर में 4-5 बच्चे रहेंगे तो वो क्या कहेंगे कि सब बच्चों के लिए थोड़ी ना राशन आता है। तो राशन सब बच्चों के लिए आता है, ना दिया जाए वो बात दूसरी है। आप जब भी नाम आपका दर्ज हो जाएगा उसके अगले महीने से आप भी जाइएगा राशन लेने के लिए, लिस्ट में नाम देखिएगा, होगा तो आपको राशन ज़रूर मिलेगा। और वैसे भी जैसे कि क्या होता है कि राशन बढ़ जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। 2-4 घर आंगनबाड़ी दीदियाँ बता देती हैं कि हाँ राशन मिल रहा है, तो 2-4 घर वाले ही जाकर राशन ले लेते हैं और सारा का सारा राशन बच जाता है, जो कि वो उठा करके रख लेती हैं या फिर खुद खाती है या फिर बेचती हैं, ठीक है। और सभी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग यहाँ पर आके कमेंट करते हैं कि दीदियों को बदनाम कर रही हैं आप। किसी को भी हम यहाँ पर बदनाम नहीं कर रहे हैं। सभी दीदियाँ ऐसी नहीं हैं, सभी आंगनबाड़ी बहनें ऐसी नहीं हैं। कुछ आंगनबाड़ी बहनें ऐसे काम करती हैं जिसकी वजह से लगभग 70 से 80% बहनें ऐसे काम करती हैं, और 20% बहनें बहुत अच्छी हैं, 30% जो कि अपना ईमानदारी से काम करती हैं। ईमानदारी से काम करेंगी तो ही आप आगे जाएंगे, अन्यथा सरकार या तो आपको गिराएगी कहीं ना कहीं से, तो आपको नीचे गिरना ही गिरना है, ठीक है। और ये कार्य आपको कर लेना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आपको बुलाने नहीं आती हैं, है ना। लेकिन आपको जानकारियां हर महीने अब खुद ही रखनी पड़ेगी। लोगों से पता करें या उनके यहाँ जा कर के पता करें, कैसे भी करके राशन हर महीने मिलता है, सरकार देती है। जैसे कि क्या होता है, हर महीने का राशन आता है। जैसे 1 महीने का राशन नहीं आया ना, तो उस महीने का राशन, जिस महीने का राशन नहीं है उसका आगे के महीनों में राशन आता है, ठीक है। अब क्या होता है, राशन बराबर दिया नहीं जाता है। अब जैसे हमारे पास कुछ बहन का कमेंट आया हुआ था कि दीदी राशन 3 महीने पर हमको दिया जाता है। तो देखिए, राशन आता हर महीने है, सरकार हर महीने के हिसाब से राशन देती है। कभी आप बोलेंगे तो हम आपको पूरी लिस्ट दिखा सकते हैं कि देखिए हर महीने राशन आया है, ठीक है। हमने भी उठान किया है हर महीने का राशन। अब बताइए, हर महीने का राशन उठान हो रहा है, अगर 3 महीने पर राशन का वितरण किया जा रहा है, 3 महीने पे 1 महीने का राशन वितरण किया जा रहा है, तो बाकी के 2 महीने का राशन कौन खा गया, आप ही बताइए। जब उठान करके आंगनबाड़ी को रिसीव करा दिया गया तो वो 2 महीने का राशन कहाँ गया? क्या समूह वाले उनके घर चोरी करने जाएंगे? जो आप लोग कुछ बहनें यहाँ पर आके बोलती हैं कि समूह की बहनें चोरी कर लेती है राशन तब जा कर के रिसीव कराती है, ऐसा नहीं हो सकता है, ना तो ऐसा होता ही है, ठीक है। अब आंगनबाड़ी के पास रिसीव कराने के बाद
ही यहाँ पर घोटाले होते हैं। अब वो चाहे चोरी करे, चाहे कोई चुरा ले जाए, उससे कोई मतलब यहाँ लेना देना नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से राशन मिलता है, नियम क्या है और भी शर्तें क्या हैं, साथ ही साथ जिनको नहीं मिलता है उनको क्या करना है। और एक चीज़ और, जैसे जिनका लिस्ट में नाम है उनको मिलता ही नहीं है, आज तक कभी मिला ही नहीं है, या जिसको मिलता भी है तो 2-4 महीने बाद मिलता है। तो उनको क्या करना है, ठीक है, दोनों के लिए बता रहे हैं, नहीं मिलता है या 2-4 महीने या 10 महीने बाद मिलता है, उन लोगों को सबसे पहले तो आप जाइए आंगनबाड़ी के पास ही, उनसे कहिए, बात करिए, वो देती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ उन्होंने दे दिया। अब वो नहीं दे रही हैं, आनाकानी कर रही हैं, अपनी मनमानी कर रही हैं, तो आपको क्या करना है, CDPO कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन बना करके दे देना है आंगनबाड़ी के लिए कि हमें मतलब कि हमारा नाम लिस्ट में जोड़ा गया है, लेकिन हमारा अभी तक पोषाहार ड्राई राशन एक भी महीने का हमारे बच्चों को नहीं मिला। इतने बच्चे हैं और इतने बच्चों को मिल रहा है, या जैसे कि आपके यहाँ 4-5 बच्चे हैं, एक ही बच्चे को मिल रहा है, तब भी आप शिकायत कर सकती हैं इसके लिए, ठीक है, कि हमारे एक ही बच्चे को मिल रहा है, बाकी के बच्चों को नहीं मिल रहा है। सरकार हर एक बच्चे का राशन देती है। और क्योंकि मतलब जैसे कि आधा किलो का भी पैकेट आता है, 1 किलो का भी पैकेट आता है, राशन नहीं मिला है तो आपको वहीं पर CDPO कार्यालय पे एप्लीकेशन तैयार करके दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे वहाँ पर भी सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं सुनवाई हो रही है, कोई भी नहीं सुनवाई हो रही है, क्योंकि क्या होता है, अब आंगनबाड़ी बहनें हैं तो उनको बचाने के लिए CDPO जो मैडम या सर होते हैं ना, तो वो उन्हीं के पक्ष में टोटली काम करते हैं। वहाँ पर आप एप्लीकेशन देंगी तो, लेकिन उसको भी आगे नहीं बढ़ाया जाता है, उसको वहीं पर रोक कर रखा जाता है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे आपने आज एप्लीकेशन दिया, 10-15 दिन बाद जाइए, देखिए क्या हुआ आगे प्रोसेस, उसकी सुनवाई हुई या नहीं हुई, ठीक है। और वहाँ से नहीं होता है तो आपको एप्लीकेशन एक कहाँ पर देना है, विकास भवन में, अपने जिले स्तर पर जो विकास भवन होता है, विकास भवन कार्यालय में जा करके एक एप्लीकेशन दे देना है। अब इसके बाद होगी कार्रवाई, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन वहाँ पर देंगे तो यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और अगर आप ये भी सब नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते, कहीं नहीं जाना चाहते, तो घर बैठे 1076 पर कॉल करके भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि 1076 CM हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप कॉल करके किसी भी तरह की शिकायत दर्ज कर सकते हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी संबंधित हो, समूह किसी भी, मतलब जरूरी नहीं है कि आंगनबाड़ी राशन के लिए ही शिकायत आपको दर्ज करनी है, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप शिकायत करना चाहते हैं 1076 पे कॉल करके कर सकते हैं, तुरंत इसमें सुनवाई होती है, ठीक है। और बाकी यही थी जानकारी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।